नमस्कार, मैं संदीप तिवारी। यूपीएससी पेट 2025 के लिए हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। कभी कभी कोई शब्द ऐसे होते हैं जो आपको थोड़ा सा मतलब अविश्वसनीय लगते हैं, ऐसा लगता है कि ऐसे सर कैसे बोल सकते हैं। लेकिन रियली मैं इस शब्द को बोल रहा हूं तो पूरे कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूं। सच में यूट्यूब पर आपको यह डीआई नहीं दिखेगी। इवन मैंने कल भी जो डीआई कराई थी, जिसमें मैंने ट्रेन कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, वो भी डीआई आपको पूरी यूट्यूब पर नहीं दिखेगी। हो सकता है किसी ने ऐसे सोल्यूशन रैंडम ले लिया हो, आंसर बता दिया हो, लेकिन व्याख्या और उस तरह से उसको प्रेजेंट करना, मुझे नहीं लगता ऐसा कहीं हुआ होगा। और हो मतलब मैं अपने स्तर पर तो नहीं देख सकता, लेकिन आगे आप सब लोग इसको कैसे कनेक्ट करते हैं, इसको कैसे रिलेट करते हैं अपनी तैयारी के साथ, ये आप पे भी डिपेंड करता है। आप सब भी इस वीडियो को देखिए, इस पार्ट को कवर करिए, क्योंकि सवाल तो एक ही है लेकिन पूरा का पूरा चैप्टर आपको यहां पर कवर होता दिखेगा। एक ही सवाल में आपको क्रय मूल्य, अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ, छूट, सब कुछ समाहित यहां पर टॉपिक दिखेगा। और जब हम इन चीजों को कैलकुलेट कर लेंगे, उसके बाद भी कैलकुलेशन आसान नहीं रहेगी। मतलब आप अगर एक सवाल को कर रहे हैं तो आपको पूरी गणित लगभग लगभग इन टॉपिक से रिलेट करते हुए, पढ़ते हुए देखना पड़ेगा अपने आप को, तभी आप अच्छे से कर पाएंगे। विश्वास मानिए, अगले आधे घंटे में मैं एक डीआई हल करवाऊंगा, लेकिन वह आधा घंटा आपके लिए बहुत ही निर्णायक होगा, क्योंकि यह पैटर्न अगर सच में दिख गया तो आप कर पाएंगे, औरों की तुलना में आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि जो ऑर्डिनरी और जो बेसिक चीजें हैं, या जितनी भी जो हमारी थीम की चीजें हैं जो हम लोग रिलेट करते हैं, उसको मैंने सब पढ़ा डाला है। कुछ भी छोड़ा नहीं आप लोगों के पास। ठीक है, कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ दिया जो पेट आपसे पूछ ले या एग्जाम में आपको दिखे और आप ना कर पाए। मुझे पूरा भरोसा है, मैंने उस हर लेवल को, जो जीरो से लेकर डेप्थ तक हो सकता है, हायर तक हो सकता है, मैंने सब कवर किया है। आइए हम लोग इस डीआई की शुरुआत करते हैं। वीडियो सेशन को आपकी तरफ से मैं चाहूंगा कि लाइक हो जाए, एक बार शेयर भी हो जाए। बाद में आपके सुझाव फीडबैक भी चाहूंगा, अपने कमेंट्स भी रखिए, और आइए इस सवाल पर आप लोग लगने की कोशिश करिएगा। लाभ है, हानि है, क्रय है, अंकित है, विक्रय है, मतलब सब कुछ है इस सवाल में। तो पहले सवाल को पढ़ते हैं। जब सवाल हम पढ़ेंगे तब हमको समझ में आएगा कि एक्चुअली हमें किस चीज की आवश्यकता हो सकती है। डेटा का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। मैंने ये सवाल सीधा सीधा, जो मेरी ग्राफ तालिका की किताब है, आप लोगों से मैंने कहा था ग्राफ तालिका की किताब का भी उपयोग करने का, तो मैं कर रहा हूं। और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने। तालिका एक दुकानदार द्वारा बेची गई वस्तुओं और उनकी कीमतों और लाभ को दर्शाती है। जैसे वस्तु है, वस्तुओं में बैग है, शर्ट है, चश्मे है, पैंट है, पुस्तक है। इन सब के लागत मूल्य, अंक लागत का मतलब होता है जो उसने इन्वेस्टमेंट किया, जिसको आप क्रय मूल्य भी कह सकते हो, लेकिन क्रय मूल्य लागत नहीं होता है। लागत का मतलब होता है पैसा जो खरीदने में लगा, रख रखाव में, ट्रांसपोर्टेशन में, लेबर में, सैलरी में, मतलब सब कुछ जब जोड़ने के बाद कैलकुलेशन होता है तो उसको हम लागत मूल्य कहते हैं। जैसे बैग की लागत मूल्य 230 है। दुकानदार ने क्या किया, उस पर 10% का लाभ अर्जित किया, लेकिन उसने 48 रुपए का छूट दिया। मतलब देखो, ये परसेंटेज में है, ये वैल्यू में है। यहां पर तीन शब्द और कनेक्ट करेंगे भाई, तीन शब्द तो दिए हैं, लागत मूल्य, यहां पर लाभ का परसेंटेज है, लाभ के परसेंटेज का उपयोग करके आप विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं, विक्रय मूल्य को छूट से रिलेट करके आप अंकित मूल्य निकाल सकते हैं। क्योंकि इस सवाल में सब कुछ आएगा, लाभ भी है, छूट भी है, लागत भी है, विक्रय भी आएगा और अंकित भी आएगा। मतलब ऐसे ही मुझे यहां पर शर्ट पर भी काम करना होगा, चश्मे पर भी काम करना होगा, पैंट पर भी करना होगा, पुस्तक पर भी करना होगा, सब पे करना होगा। कैसे होगा, आइए थोड़ा सा प्लान करके देखा जाए। जैसे मैं आपको बता दूं, अगर हम बात करते हैं किसकी, बैग की, तो बैग का लागत कितना है, 230। कितने परसेंट का लाभ लिया उसने, 10% का। 10% होता क्या है आप बताइए। अगर हम 230 का 10% करते हैं तो 10% मतलब 1/10 होता है। आप इसको इससे डिवाइड करिए तो 23 रुपए का लाभ होगा। 23 रुपए का लाभ का मतलब इसमें 23 जोड़ देने से इसका जो विक्रय मूल्य बनकर आएगा, मतलब वह 10% बढ़ा के बेच रहा है, 23 जोड़ते ही 253 होगा, 253 होगा। इसके अलावा भी देखिए ध्यान से, आप लोगों को अब समझना है कि एक दुकानदार क्या करता है, बेचता है वस्तुओं को, तो छूट देकर अगर बेच रहा है तो इसका मतलब उसने वस्तुओं के दाम को बढ़ाकर अंकित किया था। 253 में बेचा है, बट ग्राहक को कितना बताया था, इसमें 48 जोड़ दीजिए, 8 3 11, 5 4 9 1 10 और 2 1 3, 301 रुपए उसने बताया था ग्राहक को। मतलब स्थिति पूरी ये हो गई कि उसने खुद 230 में खरीदा था, ग्राहक को बोला 301 रुपए का सामान है, और उसने उसमें 48 रुपए, जब आप ग्राहक हैं तो आप छूट की डिमांड करोगे, तो 48 रुपए उसने कम कर दिया, 253 में बेचा, तब भी उसे 10% का क्या हो गया, फायदा हो गया। मैं इस चीज को समझाने के लिए, इस प्रक्रिया का उपयोग करने के लिए कुछ बातें मैं आपको समझाना चाहता हूं। ध्यान से मेरे प्रोसेस को समझिएगा। प्रोसेस ये है, सबसे पहले कोई दुकानदार क्या करता है, किसी वस्तु को खरीदता है, ये उसकी लागत होती है। खरीदने के बाद वह उसके दाम को निर्धारित करता है, बढ़ाकर प्रिंट करता है, ये उस वस्तु का अंकित मूल्य हो गया।
अंकित मूल्य पर वह छूट देकर वस्तु को बेचता है, यह उसकी सेलिंग प्राइस हो गई। मतलब यह वस्तु का क्रय मूल्य है, ध्यान से समझते चलिएगा, सब क्लियर हो जाएगा। ये क्रय मूल्य है, इस पर उसने कोई इंक्रीज किया, कोई वृद्धि करी, और वृद्धि करके उसने वस्तुओं के दाम को निर्धारित किया, यह अंकित मूल्य है। क्या है ये? अंकित मूल्य है। इसको ऐसे समझिएगा, यह अंकित मूल्य है, मतलब यही प्राइस प्रेजेंट की गई है। इसके बाद आता है एसपी, मतलब सेलिंग प्राइस, जिसके हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग विक्रय मूल्य कहते हैं। इतने में बेचा गया। अब होता क्या है, जैसे वस्तु को खरीदा गया, खरीद करके उसके दाम को बढ़ाकर क्या किया गया, बढ़ाकर उसके दाम को निर्धारित किया गया। जैसे मान लो वस्तु को उसने 100 में खरीदा, और अगर इनकेस हमने कहा कि 50% बढ़ाकर प्रिंट करे, तो 50% इंक्रीज कर दीजिए इसमें। तो इसका 50% क्या होगा, अगर हमने आंकड़ा 100 रखा है जो कि कॉस्ट प्राइस है, 100 पर 50% का इंक्रीज, मतलब इसकी प्राइस 150 प्रेजेंट होगी। अब अगर आप ग्राहक हैं, आप दुकान पर गए सामान खरीदने, तो वह यह थोड़ी बताएगा कि हमने 100 में खरीदा था, वो आपको बताएगा कि हमने इस वस्तु को 150 में खरीदा था। 150 हमारे इस वस्तु की प्राइस है। तो आप कहोगे भैया हमको कुछ छूट दो, तो कहेगा चलो ठीक है, आप हमारे बड़े खास ग्राहक हैं, हम आपको इस वस्तु की प्राइस 20% घटाकर दे देंगे। 20% अगर हम 150 पर 20% निकालते हैं तो 150, ध्यान से देखिएगा, 20% का अर्थ होता है 1/5। बहुत हम आपको इस समय परसेंटेज की बहुत सारी बड़ी ट्रिक्स पे उलझाना नहीं चाहेंगे, सिंपल बातें बताएंगे। 20% मतलब 20/100, 20/100 का मतलब 1/5, अर्थात 5 या 15, 30 रुपए कम हो जाएगी इसकी प्राइस। 30 कम होकर के इसकी प्राइस 120 हो जाएगी। हम नॉर्मली भी कर सकते थे, जैसे हम यहां से 10% निकालते, जीरो खत्म होकर के 15 आता, 15 दूना 30, क्योंकि 20% कह रहे हैं, तो 30 रुपए कम होकर के इसकी प्राइस 120 हो जाती है। स्थिति क्या है, उसने उस वस्तु को 100 में खरीदा, ग्राहक को बताया 150, लेकिन फिर छूट दिया और बेचा कितने में, 120 में। अब भी उसको फायदा हुआ, कितने का लाभ हुआ, 20 का। 20 का लाभ है, हम इस लाभ को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, परसेंट में लिख सकते हैं, 20 गुणे 100/100, अर्थात हम समझ गए कि यहां पर 20% का फायदा है। मतलब हम इतनी बातें यहां पर जो बता रहे हैं आपको, इसलिए बताना चाहते हैं कि जब वस्तु खरीदी जाती है तो खरीद कर उसके दाम को बढ़ाकर प्रिंट किया जाता है, उसके दाम को इंक्रीज किया जाता है, बढ़ा करके अंकित किया जाता है। जो अंकित दाम होता है उस पर छूट देकर वस्तु को बेचा जाता है, सेलिंग प्राइस होती है। फिर बाद में क्रय और विक्रय की तुलना होती है। यहां से अगर क्रय से विक्रय ज्यादा है, मतलब विक्रय आपका ज्यादा है क्रय से, तब तो लाभ होता है। और इन केस कभी ऐसा हो जाए कि क्रय ज्यादा है और विक्रय कम है, तो इस केस में आपको क्या होगी, हानि होगी। इसी प्रोसेस को हम लोगों ने वहां पर सवाल में देखा है। हमें उसमें प्रत्येक वस्तु पर ये चीजें निर्धारित करनी होगी। जैसे एक सिंपल ऑर्डिनरी आप चीज जो सवाल के आधार पर है उसको थोड़ा सा देख के चलिए। जैसे मान लो कोई वस्तु है, वस्तु मतलब एक पुस्तक है, उसी सवाल की रिक्वायरमेंट समझिएगा। एक पुस्तक है, पुस्तक की जो लागत है, लागत का मतलब दुकानदार ने उसको खरीदा है, सपोज करिए 80 रुपए का। कितने में खरीदा है, 80 रुपए में। उसने क्या किया, उसको बेचा, बेच करके 20% का लाभ अर्जित किया, 20% का लाभ अर्जित किया। तो 20% इसके प्राइस को बढ़ा करके उसने बेचा होगा, मतलब उसको जो लाभ कितने का हुआ बताएं, 20% का लाभ हुआ। तो इसका मतलब आप खुद सोच सकते हैं कि उसने उस वस्तु को कितने में बेचा होगा। तो आप कहोगे सर 80 गुणे 20% का मतलब 1/5 होता है। 1/5 में 5 में 1 जोड़ दे तो ये हो जाएगा 6/5। 5 से इसको डिवाइड कर दे, 16×5 80 होता, 16×6 96। 96 रुपए में उस पुस्तक को उसने 20% का लाभ लेकर बेचा है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है बेचना। कोई क्यों आपको बढ़ा कर देगा, क्यों आपको ज्यादा पैसे देगा अगर आप दुकानदार हो, क्योंकि पहले से ही आपने वस्तु की प्राइस को बढ़ाकर प्रिंट किया था। बाद में जब हमने ये समझा, हमने अपने मतलब खुद से ऑब्जर्व किया, तो मैंने देखा दुकानदार ने मुझे क्या करी है, दुकानदार ने हमें जब वस्तु को बेचा था तो उसने हमें छूट दिया था, और छूट 15 रुपए की दी थी। अगर 15 रुपए की छूट दी थी, इसका मतलब वस्तु की देखो स्थिति क्या है, लागत 80 थी, करेक्ट। दुकानदार ने हमें बताया होगा कितना, बताओ, 6×5 11, जैसे अंकित मूल्य कितना बताया होगा, 6×5 11, 9 1 10 1 11, 111 रुपए बताया था। मैंने उससे बड़ी रिक्वेस्ट करी तो उसने मुझे जो है इस वस्तु की प्राइस में 15 रुपए की छूट दे दी। जब 15 की छूट दे दी तो यह वस्तु कितने में बिकी बताओ, कितने में उसने मुझे दिया, 96 रुपए में दिया, 96 में दिया। अब हम यहां से पूरा ऑब्जर्वेशन करें तो हमने खरीदा, मान लो आप दुकानदार हो, तो दुकानदार ने वस्तु को 80 में खरीदा, 80 में खरीद करके उसके प्राइस को
उसके प्राइस को 31 रुपए बढ़ाकर प्रिंट किया। अब इसको परसेंटेज में भी कन्वर्ट कर सकते हो कि कितने परसेंट बढ़ा है। उसके बाद जब हम खरीदने गए तो थोड़ी हमको बताएगा कि 80 में हमने खरीदा है, वो कहेगा 111 का सामान है। मैं उससे रिक्वेस्ट करूंगा भैया कुछ कम कर दो, तो कहेगा सर चलो ठीक है 15 रुपए हम आपका कम कर देते हैं, 96 रुपए से 1 रुपए हम आपसे, 96 रुपए से 1 रुपए हम कम नहीं लेंगे। हमने कहा कोई नहीं, चलो 96 रुपए हमने उसको दे दिया। बाद में जब वो 96 रिसीव किया तो अपने इस लागत से कंपेयर किया और देखा कि उसे फायदा कितने का हुआ, 16 का। उसने इस 16 को परसेंट में कन्वर्ट किया और इस लाभ को परसेंट में निकालने के लिए लाभ गुणे 100 बटे क्या कर दिया बताएं, 80 कर दिया। 16 पंचे 80 होता है, 5 बिसाम में 100, तो यहां से उस सौदे में उस दुकानदार को 20% का फायदा हो गया। ये सारी प्रोसेस यहाँ पर इस सवाल में है, जिस सवाल को आप लोग यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। करेक्ट है। बैग की प्राइस 230 है, मतलब इतने में उसने खरीदा है। लाभ लेगा 10% का, अगर 10% का लाभ लेगा तो उसको बेचेगा कितने में, 10% का मतलब कि परसेंट हटा दे 0, 23 रुपए का लाभ है। 23 रुपए बढ़ा करके 253 में वह क्या करेगा, बेचेगा। लेकिन किसी ने कहा कि 48 रुपए की उसने छूट भी दी थी, इसका मतलब जितने में बेचा उससे 48 रुपए बढ़ाकर प्रिंट किया होगा, 301 में प्रिंट किया होगा। जब आप उसकी दुकान पर जाएंगे तो वह कहेगा सर देखो ये सामान जो क्या है, बैग है ना, 301 की है। हमने कहा छूट दो, तो उसने कहा चलो 48 कम कर देते हैं। 48 कम किया, 253 में उसने मुझे बैग दिया। बाद में मैं थोड़ा और रिसर्च किया तो पता चला उसने उस बैग को 230 ही में खरीदा था। और अगर उसने उसमें 230 में खरीदा था तो यहां से यहां तक का जो इंक्रीज है 23 रुपए का है, और यह 23 का इंक्रीज अगर 230 पर कंपेयर होगा तो 10% का उसको फायदा होगा। इसी प्रकार से बात शर्ट की है। शर्ट को उसने कितने में खरीदा, 320 में। 15% का उसने लाभ लिया। अगर उसने 15% का लाभ लिया, देखिए मेरी बात समझिएगा, हम लोग कैसे करते हैं चीजों को समझिए। ऐसे जब परसेंट हटता है ना तो नीचे 2 जीरो चला जाता है, 1 जीरो तो खत्म हो जाता है। 15 दूना 30 होता है, मैं परसेंट निकाल रहा हूं, 15 दूना 30, 15 तिया 45, 45 3 48, दशमलव एक स्थान पे लगेगा तो इसका जो 15% आएगा 48 आएगा। इसका मतलब इसमें 48 जुड़ेगा तो 368 रुपए में उसने पुस्तक को, क्या पुस्तक नहीं है, शर्ट को बेचा है 368 में। 320 में खरीद कर 15% का अर्थ मैं ऐसे ही बता देता हूं, 32 और 16 मिलकर 48, 10% 32 होगा, 5% 16, 32 16 48, 48 जोड़ दिया अगर 320 में, 368 में बेचा है। लेकिन उसने 96 रुपए की छूट दी है। इसका मतलब उसने ग्राहक को कितना बताया होगा, इन दोनों को जोड़िए, 8 6 14, 9 6 15, 1 16 और 3 1 464 रुपए उसने बताया होगा। जब आप उसके पास गए होंगे तो उसने एमआरपी दिखाई होगी या कुछ भी करा होगा, आपको कहा होगा सर देखो 464 का है, हम आपको इसको 368 रुपए में दे देंगे, हम 96 रुपए कम करेंगे। हमने कहा अच्छी बात है। बाद में किसी और ने हमको बताया अरे वो तो 320 ही में खरीदा था, तब मैंने चेक किया तो 68 रुपए का फायदा उसको हुआ, और 68 रुपए 48 का फायदा हुआ। 48 का फायदा मतलब इसका 15% हो गया। इसी प्रकार से चश्मे की प्राइस देखो कितनी है बताएं, 200 रुपए है, 200 है। उसने बेचा है 25% के लाभ पर। 25% 1/4 होता है, 1/4 होता है, 1/4 करेंगे तो 50 आएगा। 50 अगर जुड़ेगा तो इसकी प्राइस 250 होगी, अंकित मूल्य 250 इसकी प्राइस अंकित मूल्य होगी। अब एक चीज समझो, हमको उसने 250 में दिया लेकिन हमको बताया कितना प्राइस था, क्योंकि उसने 35 का छूट दिया मुझे, तो 285 रुपए उसने बताया था। 285 में 35 घटा दे, 250 रुपए उसने क्या किया था, हमसे लिया था, और तब हमको दिया था, क्या दिया था, चश्मा दिया था। चश्मे के अगर आप शौकीन है तो स्थिति ये है कि 200 में खरीदा उसने, आपको बताया 285, और आपको 35 रुपए कम करके 250 में सेल कर दिया। जब सेल किया तो हमने देखा कि उसने खरीदा था 200 में, हमने नहीं देखा, किसी ने हमको बताया, खरीदा था 200 में, 25% का फायदा लेकर के तो 250 में बेच रहा है। इसी प्रकार से उसने पैंट 450 में खरीदा है, 12% की बेनिफिट ले रहा है। 12% का मान आएगा कितना, देखो 450 है गुणे 12/100 ना, देखिए 1 शून्य खत्म, ठीक है, 5 दूना 10 होता है, 5 9 45, 2 छंगे 12, 6 9 में 54, 54 रुपए का फायदा होगा। अगर 54 का फायदा होगा तो 504 हो जाएगा, होगा ना। 54 जोड़िए, 50 जोड़ने पर 504 और जोड़ने पे 504। 504 में उसने हमको बेचा है, दिया है सामान को, पैंट को, बट उसने हमको बताया कितना था, 4 2 6 7, और 576 रुपए उसने बता करके 72 रुपए कम करके मुझे 504 में दिया था। ऐसे ही पुस्तक है, अब यही सेम प्रोसेस सब वही से चल रहा है। पुस्तक 140 में उसने खरीदा था, 20% का फायदा, इसका 20% 28 आएगा। कैसे आएगा, 20/100 कर दीजिए और इससे गुणा करिए, 28 अगर जोड़ देंगे तो उसने 168 में क्या बेचा है, पुस्तक।
लेकिन उसने 14 रुपए की छूट दी थी, इसका मतलब 14 जोड़ दीजिए, 8 4 12, 6 1 7 1 8, 182 रुपए में उसने पुस्तक को हमें बताया था, 14 रुपए घटा करके 168 में उसने बेच दिया। ये जो मैंने बनाया अभी, ये आपको मैंने सवाल करने से पहले ही बना के दे दिया, क्योंकि मुझे पता है कि सवाल की डिमांड है। मैंने सवाल हल करना नहीं शुरू किया है, अभी मैंने निर्देशों को स्पष्ट कर दिया है। ये जो चीज मैंने अभी बनाई है, इसको बनाना पड़ेगा और ऐसे देखो एक टेबल बना के रखना पड़ेगा। वस्तु की लागत, लाभ, छूट, यहां तक तो दिया था आपको। अगर आप अपने सवाल को ऑब्जर्व करो, ये चीजें आपको दी गई थी और मैंने इसको क्रिएट किया है, मैंने इसको बनाया है। क्या क्या बनाया है? कितने का लाभ है, कितना विक्रय मूल्य है और कितना अंकित मूल्य। जो मैंने पीछे बनाया, आप मैच करिएगा, हूबहू सब मैच कर जाएगा। ये मैंने खुद सबके क्रिएट किए हैं। ये हमने जब बना के रख लिया तो मेरे लिए अब सवाल बहुत आसान हो जाएगा। मैंने सब वस्तुओं का, चाहे बैग हो, चाहे शर्ट हो, चाहे चश्मे हो, चाहे पैंट हो, चाहे पुस्तक हो, सबकी लागत, लाभ और छूट का उपयोग करते हुए लाभ निकाल दिया, कितने का फायदा है, विक्रय मूल्य निकाल दिया, कितने में बेचा गया है, कितना प्रिंट किया गया था। आप मैच करा लीजिएगा, सबके पॉइंट मैच कर रहे हैं। जैसा जैसे मैंने यहां देखिए बनाया है, सेम टू सेम सब मैच कर रहा है और सारी बातें मैंने यहां पर क्रिएट कर दी है। अब मैं अपने प्रत्येक सवाल में अगर इस टेबल का यूज करूंगा तो मेरे लिए सवाल बहुत आसान हो जाएगा और आपको भी बहुत चीजें समझ में आएगी। तो आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज इस सवाल को हल करने का मतलब यही था कि टेबल नहीं थी। अगर टेबल थी तभी चीजें आसान थी, नहीं तो नहीं थी, बिल्कुल समझ लीजिएगा। आइए, मैंने प्रत्येक सवाल के साथ इस टेबल को बनवा दिया है, जिससे कि हमको करने में आसानी हो और आराम से आपको स्पष्ट कर सको। दुकानदार ने एक ग्राहक को 2 शर्ट, ध्यान समझिएगा, 2 शर्ट, दुकानदार ने एक ग्राहक को 2 शर्ट, 3 चश्मे, 3 चश्मे, ध्यान से देखिएगा, 3 चश्मे, 2 पैंट, 2 पैंट, 2 पैंट, ठीक है, 2 पैंट और एक किताब, एक किताब, इतनी चीजें क्या की? बेची। उसके अनुमानित औसत लाभ क्या होंगे? अब सुनिएगा, दुकानदार की स्थिति बताओ। सबसे पहले क्या? शर्ट है। शर्ट पर चलते हैं, देखो शर्ट है, शर्ट पर भाई अब इसका कोई उपयोग नहीं है, अब तो इसका उपयोग है, मैंने तो इसको और बड़ा कर दिया है। शर्ट की अगर बात करो तो एक शर्ट पर दुकानदार को कितने का लाभ? बोली 48 का। एक शर्ट पर 48 का है। अगर 2 शर्ट की बात करें तो 2 गुणे 48 कर दें तो दुकानदार को कितने का फायदा हो गया? 96 रुपए का। करेक्ट है। 3 चश्मे हैं, एक चश्मे पर दुकानदार को कितने का फायदा? देखिए हमने बनाया फायदा 50 का, तो 3 चश्मे पर फायदा उसको 3 गुणे 50 हो जाएगा, मतलब 150 का फायदा होगा। 2 पैंट, एक पैंट पर दुकानदार को देखो 54 रुपए का फायदा है, 54 का, तो 2 पैंट का मतलब 2 गुणे 54 कर दें तो यहाँ पर 108 रुपए का बेनिफिट हो गया उसे। एक बुक, एक पुस्तक पर दुकानदार को 28 का फायदा है, तो केवल एक ही पुस्तक थी तो 28 हो गया। अब हमसे उसने कहा सभी लाभों का अनुमानित औसत बताए, तो औसत क्या होता है बताइए? योग बटा संख्या होता है। देखिए यहां जब अगर आपने टेबल बना लिया ना तो सवाल सब आसान हो गया। अब आप सोचो कैसे हम इसका एवरेज निकाल पाएंगे। इसके लिए मुझे सबको जोड़ना है। 6 8 14, 14 8 22 की 2 हासिल 2, 2 2 4, 4 5 9, 9 9 18 की 8 हासिल 1, 1 1 2 1 3, 382 हो गया। सबको जोड़ने से 382 हो गया। 1 2 3 4। अब अगर हम वस्तुओं की बात करें, देखिए वस्तुओं को आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि हमने कुल कितनी वस्तुएं, जैसे अगर आप इसको समझेंगे, अब देखिए आपने देखिए योग देखा कितना है? बोलिए 382 है, 382 है। यहां कंफ्यूजन यह है कि वस्तुएं 4 दिख रही हैं ऐसे, बट सही में सोचा जाए तो वस्तुओं की संख्या कितनी है? 2 शर्ट, 3 चश्मे, 2 पैंट, 1, तो 2 3 5 2 8, 8 हो जाएगा। 8 से इसको भाग करिए, 8 से जब भाग करेंगे 8 चौके 32 होता है, 32, ठीक है, 32 और 6 38 होता है, 6 2, 8 7 56 होगा, 56 6 62। तो यहां पर 47 के साथ एक ही विकल्प है और वो भी ऑप्शन होगा, इस सवाल का राइट सोल्यूशन माना जाएगा। तो मतलब आपने नोटिस कर लिया होगा, क्योंकि यह टेबल अब आपको पूरा सपोर्ट करेगी, कहीं कोई दिक्कत किसी सवाल में आपको फेस करने को नहीं मिलेगा। तो पहला सवाल आई होप सबको एकदम क्लियर हो गया है। अच्छे से देखिए, आप लोग कहते हैं हट जाया करिए सर, मैं हट गया भाई, देख लो सब लोग, समझ लो। मैं करता हूं यार, मैं बहुत कोशिश करता हूं कि आपको अच्छे से समझा सकूं, चीजें बता सकूं, लेकिन अगर फिर भी कोई कमियां रहती है तो क्षमा किया करें और एडजस्ट किया करिए, क्योंकि बहुत प्रेशर मेरे ऊपर रहता है। आइए देखिए अगले सवाल को देखते हैं। कहा है सवाल में, स्नेहा ने 1 शर्ट, 2 बैग और 1 पैंट खरीदा और दुकानदार ने अंकित मूल्य पर 5% अतिरिक्त छूट दी। अंकित मूल्य पर 5% की अतिरिक्त छूट दी। दुकानदार का अनुमानित कुल लाभ क्या होगा? देखिए यहां पर एक कंफ्यूजन बनेगा आप लोगों के मन में, और बना भी था लोगों को, जो सतत छूट का होता है। दरअसल सतत छूट तब लगाई जाती है जैसे ऐसे छूट होती है सतत। जैसे मान लो अगर कोई प्राइस है 100 रुपए, जो आपको दुकानदार ने बताया, दुकानदार ने आपसे कहा कि सर हम 20% की छूट तो सबको दे रहे हैं, हमने कहा कोई नहीं, तो यह प्राइस हो गई 80।
मैंने उससे रिक्वेस्ट करा कि भाई हमको 10% की और छूट दो, तो 10% की जब वो और छूट देगा तो प्राइस हो जाएगी 72। मतलब पहले भी उसे लाभ हो रहा था लेकिन अभी लाभ कम हो गया। बट इस सवाल में वर्डिंग अलग है। जैसे यहां पर देखेंगे तो लिखा है दुकानदार ने अंकित मूल्य पर 5% की अतिरिक्त छूट दी। ये नहीं बोला है कि उसने सतत छूट दी, जो विक्रय मूल्य बनकर आया उस पर छूट दी, ऐसी कोई बात नहीं किया। उसने अंकित मूल्य पर अतिरिक्त छूट दी 5% की। अब दुकानदार का हमसे कुल अनुमानित लाभ पूछा जा रहा है, क्या होगा। लाभ क्या होता है, लाभ जो है विक्रय माइनस क्रय होता है, सबको पता है ना, विक्रय माइनस क्रय होता है। अर्थात आपने कितना बेच के प्राप्त किया और आपने कितना निवेश किया था, इसी का डिफरेंस है। तो पहले जिन सौदों को करने जा रहे, जिस सौदों को दुकानदार करने जा रहा स्नेहा से, इनके लिए उसने कितने का इन्वेस्टमेंट किया है, पहले इसकी बात करो। सोचो, लागत है सबकी। एक शर्ट अगर दुकानदार खरीदता है तो उसे 320 रुपए खर्च करना होता है, करेक्ट है। चलो 320 लिख दो, लागत निकाल रहा हूं दुकानदार का। दो बैग की बात करो, बैग देखो 230 का एक है, तो अगर एक 230 का है तो 460 हो जाएगा दो का। लागत पूरा करिए ना भाई, एक बैग थोड़ी है, दो बैग है, पढ़िए वहां पे। एक पैंट है, एक पैंट की प्राइस 450 है, तो इसको 450 कर दें। अगर संपूर्ण इन सौदों के लिए, इन वस्तुओं के लिए दुकानदार की कुल लागत की बात किया जाए तो लागत हो जाएगी इनका जोड़, 4 4 8 3 11, 11 60 80 50 30, 1230 हो जाएगा। 1230 रुपए उसने कुल टोटल खर्च किया है दुकानदार ने। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल की वर्डिंग पढ़ो। देखो, हर एक सामान पर उसे लाभ हो रहा था, ठीक है, लाभ हो रहा था, विक्रय मूल्य सबके बने हुए थे। बट प्रॉब्लम यह है कि यहां पर उसे 5% की अतिरिक्त छूट सब पर फिर देनी है, फिर से देनी है। अब अगर 5% की छूट अतिरिक्त फिर से देनी है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए, जैसे अगर ऐसे सोचा जाता तो शर्ट का विक्रय मूल्य 368 था, ध्यान से देखिएगा, शर्ट की प्राइस क्या थी, 368 थी। बट अब 368 में ग्राहक नहीं लेगी, अर्थात स्नेहा नहीं लेगी, 5% की और छूट की मांग कर रही है। शर्ट के बाद बैग की बात करो, बैग की प्राइस देखो, बैग की प्राइस अभी तक दुकानदार ने कितना बताया था, 253 बताया था, लेकिन उसने साफ साफ कहा कि मुझे इतने में नहीं चाहिए, और हालांकि उसे दो बैग लेना है। पैंट की अगर हम बात करें तो पैंट अगर देखिए तो दुकानदार कितने में बेच रहा था, 504 में। स्नेहा ने उसके लिए भी मना किया, कहा मुझे 5% की अतिरिक्त छूट चाहिए। छूट जो लगेगी इन्हीं कहां पे लगेगी, इन विक्रय मूल्यों पे नहीं लगेगी, इस अंकित मूल्य पर लगेगी। सबसे बड़ा सवाल यही है यहाँ पे। इसका मतलब अगर शर्ट की प्राइस 464 है, शर्ट की प्राइस 464 है, तो इस पर 5% की और छूट देना पड़ेगा, मतलब इसका 5% हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 5% की छूट देखो कैसे निकलेगा, आप थोड़ा मेरी बात को समझिएगा। दरअसल होता क्या है, जैसे अगर कोई आंकड़ा है, जैसे मान लो 464 है, अब इस पर मैं आपसे कहूं इसका 10% निकालो, तो 10% सिंपल लिखिए 46.4 होगा, दशमलव एक स्थान पे लगा दीजिए। अब मैं कहूं इसका 5% करो, तो 5% इसका आधा होगा, तो इसका भी आधा होगा, 2 दूना 4, 2 3 6, 23.2 हो जाएगा। मतलब मैं समझ गया कि अगर मैं बात शर्ट की कर रहा था तो 464 रुपए पर 5% की और छूट देनी होगी। तो जब 5% जाएंगे करने तो 464 तो इसका 10% होगा, होगा ना। अब इसका 5% करना आधा करिए, मतलब 10 दशमलव लगा के, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 दूना 4, 23.2, अर्थात शर्ट की जो प्राइस होगी वो 23 दशमलव कितनी हो जाएगी, दो यहां से घट करके देखिए कितनी हो रही है। 23 अगर घटाते तो कितना होता, वैसे सिंपली सोचिए, 8 से 3 5 होता, 6 से 2 4 होता, 245 होता। बस 45 में दशमलव 2 और घट जाएगा तो 344 मेरे हिसाब से 8 आ जाएगा, 344.8 आ जाएगा। ये हो जाएगी शर्ट की प्राइस जो अब बनकर आएगी। जो पहले 368 थी, अभी वह 344.8, क्योंकि 23.2 और घट जा रही है। बस जो वैल्यू घटाई जा रही है वो अंकित मूल्य से निकाली जाएगी, इसी बात का आपको विशेष ध्यान देना है। बैग की अगर बात करो, देखो एक बैग की प्राइस 253 है, प्राइस मतलब बिक रही है, ये देखिए, बट बैग कितनी है, दो है। तो दो के हिसाब से अगर हम चलते हैं तो 2 3 6, 2 5 10, 2 दूना 506 है। बस आप छूट अब इसमें देखो, छूट कितने की टोटल बनकर आ रही है, इसको भी निर्धारित करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमको समझना पड़ेगा। दरअसल जब हम किसकी तरफ जा रहे हैं, बैग की तरफ, तो बैग का अंकित मूल्य कितना है, 30.1 है। अब 30.1 है तो इसका जब 5% करेंगे, पहले 10% करिए, 10% करने पर इसका आएगा 30.1, लेकिन 5% करने पर इसका आधा होगा। लेकिन बैग है कितनी, दो, तो दो है, तो फिर जब उसको डबल फिर करेंगे तो फिर तो यही प्राप्त होगा। मतलब ऐसे आप सोच लो कि अगर मैं इसका 5% करता हूं तो एक बैग का आएगा 30.2, हमको दो बैग लेनी है,
भाई अगर हम 10% करते हैं, ऐसे सोचिए, तो 301 का अगर हम 10% करते हैं तो 30.1 होगा। 5% करने के लिए उसका पुनः आधा करना होगा। लेकिन बैग कितनी हो बोलो, बैग कितनी ले रही है, 2। एक बैग पर 5%, तो 2 बैग पर 10%, तो सीधा सीधा 30.2 क्यों नहीं, 30.1 क्यों नहीं घटा देते हैं। हम इसमें से 30.1 घटा देंगे। जैसे ही 30.1 घटाएंगे, तो यहां पर भी सेम स्थिति है भाई, आपका दशमलव के बाद यहां देखिए 9 आएगा और ये 5 रह जाएगा, समझ रहे हैं, यह 5 रह जाएगा। और इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 475 दशमलव कितना आ जाएगा, 9 हो जाएगा। ये सिंपल हो गया। इतने में अब आपको क्या मिलेगी, बैग मिलेगी। अब आती है बात पैंट की। पैंट की प्राइस देखिए 504 में वह बेच रहा था, लेकिन हमको 576 बताया था। अब इस पर भी 5% सोचो, 10% कितना होगा पता है, 57.6। 5% क्या होगा, इसका आधा, 2 दूना 4, 2 8 16, 2 28.8 घटाइए, 28.8। बहुत मतलब समझ बूझ कर करना। 10 से 8 2 होता है, 13 से 8 5 होता है, और यहाँ 9 से 2 7 होता है। मतलब ये आपका 475 दशमलव कितना आ जाएगा, 2, 475.2। सभी विक्रय मूल्यों को जोड़ दो, इसको, इसको, और कहा गया ये वाला ए, तीनों को जब हम जोड़ेंगे तो जोड़ने पे देखिए कितना आता है, 8 9 17, 2 19 की 9 हासिल 1, 4 5 9, 9 5 14, 15 की 5 हासिल 1, 7 7 14, 4 18, 18 1 19 की 9 हासिल 1, 4 1 5, 5 4 9, 9 3 12, 1295.9 है, 1295.9 है। इतना उसने प्राप्त किया है, और लगाया कितना था, 1230। तो 1295.9 से अगर हम 1230 को घटा देते हैं, 1230 को, तो 9 हुआ, 5 हुआ, ठीक है, 6, 65.9 आ रहा है। सी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। बहुत गलतियां इसमें लोग करेंगे, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देने पर सवाल आराम से हल हो जाएगा, आप सही कर लेंगे। तो आशा करता हूं सबको क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। बिल्कुल इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या कहता है। अगला सवाल, चश्मे का अंकित मूल्य पुस्तक के अंकित मूल्य से लगभग कितना % अधिक है। अब देखिए, अगर आपके पास टेबल है तो सवाल बहुत आसान हो गया। चश्मा कहां है, ए है, अंकित मूल्य कहां है, हमने बनाया था, मत सोचिए डायरेक्टली लिखा है। चश्मे का अंकित मूल्य है 285। अब आता है पुस्तक, पुस्तक मतलब किताब, किताब का अंकित मूल्य कितना है, 182। 182। ये सवाल हमसे पूछा है कि चश्मे का अंकित मूल्य पुस्तक के अंकित मूल्य से कितना % ज्यादा है। ये तो आपके फेवर का सवाल हो गया। ठीक है, चलिए करते हैं इसको। कितना ज्यादा है बोलिए, 5 से 2 3 होता है, 8 से 8 0 होगा, 103 ज्यादा है। 103 ज्यादा है, गुणे 100 करके बटे किससे ज्यादा, 182 से। 182 से भाग कर दें, आंसर अपने आप आ जाएगा। लेकिन अपने आप नहीं आएगा, पहले हमको देखना है कि लमसम है, दूर दूर है, दूर दूर तो है, थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, थोड़ा सोचा जा सकता है। अगर हम इसको क्या कर दें, 103 100 कर दें, और इसको हम 180 कर दें, थोड़ा दिमाग लगा ले, और कोई ऐसी बात नहीं। 2 9 18 कर दे, 2 पंचे 10, 500 बटे कितना हो जाएगा, 500 बटे 9, 9 पचे 45, 5 6 56 के हिसाब से आंसर आएगा। मतलब थोड़ा सा अगर हम दिमाग लगा लें तो 56.59% आ जाएगा। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है भाई, आप पूरा सॉल्व करो 103 और उसके बाद डबल जीरो, फिर 182 से भाग करो, आएगा उतना ही। थोड़ा मैंने देखा ऑप्शन दूर दूर थे, तो इतना हिम्मत कर सकते हैं हम लोग, थोड़ा आसान कर सकते हैं आंकड़ों पर, उस हिसाब से आंसर हम निर्धारित कर सकते हैं। तो पहला विकल्प इसका राइट सोल्यूशन है, बहुत अच्छे से इसको पॉइंट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है। यदि अंगूठी का लागत मूल्य, अंगूठी का लागत मूल्य, अंगूठी है नहीं इसमें, बट एक नया आर्टिकल इसमें ऐड किया गया, अंगूठी, शर्ट के लागत मूल्य से 30% ज्यादा है ना। शर्ट का लागत मूल्य कहां है, ए है, 320। तो अगर शर्ट का लागत मूल्य, शर्ट का लागत मूल्य ये है ना, शर्ट का लागत मूल्य अगर 320 है, तो इस पे अगर मैं 30% बढ़ाऊं, इसको 30% बढ़ाने का मतलब 130 बटे 100 कर दूं, तो जाकर के अंगूठी की लागत मूल्य आएगी, अंगूठी की सीपी आएगी। समझ रहे हैं, इसने कहा अंगूठी की लागत मूल्य शर्ट के लागत मूल्य से 30% ज्यादा है। तो अंगूठी की लागत मूल्य हो गई कितनी बताएं, ये जीरो खत्म करिए, 32 गुणे 13 या 13 दूना 26, 13 तिया 39, 39 दो कितना होता है 41, 416 रुपए है अंगूठी की लागत मूल्य। सही है, यस। 320 को हमने 30% बढ़ा दिया। क्लियर। अब कह रहा दुकानदार क्या कहता है कि वह 35% की छूट देकर भी 25% का लाभ अर्जित करना चाहता है, तो अंकित मूल्य उसका क्या निर्धारित करे। भाई 416 में तो उसने खरीदा ही एक प्रकार से। अब कह रहा है कि वह चाहता है कि जब ग्राहक उसके पास आएगा तो वह 35% की छूट देगा, लेकिन किसी भी हालत में वह 25% का लाभ अर्जित करेगा, तो उसे अपनी वस्तु की प्राइस को कितना प्रिंट करना चाहिए, कितना बढ़ा के प्रिंट करना चाहिए, कितना अंकित करना चाहिए। जब भी ऐसी स्थिति हो कि छूट देने पर भी अगर लाभ हो,
या कामना कर रहे हैं लाभ की, तो आप ऐसे में 100 आंकड़ा लिया करिए। 100 में पहले छूट दे दीजिए, छूट दीजिए 35%, ये हो जाएगा 65। लाभ बताइए 25, 25 मतलब 25% जोड़ी 125। अब ऐसी स्थिति में यह क्रय मूल्य होता है और यही अंकित मूल्य होता है, इन्हीं का रिलेशन या रेशियो बन जाता है। ये हमेशा के लिए है, अप्लाई करिए कभी भी। आप इसको ले लीजिए 416 कर दीजिए, करेक्ट कर दिया, 416 से तुलना कर दीजिए और इसका मान बताइए क्या होगा। यही हमारा सोल्यूशन हो गया। फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा जो मैं आपको बता रहा हूं। इसने कहा था अंगूठी का लागत मूल्य शर्ट के लागत मूल्य से 30% ज्यादा था, 30% मैंने बढ़ाया तो अंगूठी की लागत मूल्य 416 हो गई। एक बार फिर से चेक कर लेना, 00 से 13 दूना 26, 2 हासिल, 13 तिया 39, 2 41, 416 उसकी लागत मूल्य है, क्रय मूल्य है। कह रहा है 35% की छूट देगा, उसके बाद भी वह 25% का लाभ अर्जित करेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रिलेशन डेवलप हो जाता है कि अगर 65 क्रय मूल्य है तो 125 आपका अंकित मूल्य होगा। तो अंकित मूल्य हम लोग बनाना चाहते हैं, थोड़ा सा इसको तुलना कर ले, आसान कर ले। जैसे क्या, 5 से 13 बार, 5 से 25 बार, 13 से काटिए इसको, 13 तिया 39 होता है, 13 दूना 26 होता है, 32 गुणे 25 कर दें, 32 गुणे 25 कर दें, 25 दूना 50 होता है, 25 तिया 75, 75 5 क्या होता है 80। तो 800 रुपए वह प्रेजेंट करेगा, अंकित करेगा। जिस अंगूठी को उसने 416 में खरीदा था, 800 रुपए में ग्राहक को बताएगा, तब जाकर वह बेचेगा 35% की छूट देकर, तब उसे 25% का लाभ होगा। आप सब कुछ वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से सवाल भी आपको क्लियर हुआ होगा। पूरा प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट इसमें एक साथ ऐड हो गया है, सब शामिल है, कुछ छूटा नहीं है, सब कवर कर रहे हैं आप। आइए देखिए अगला सवाल हम लोग पढ़ते हैं। सवाल क्या है, दुकानदार द्वारा बेचे गए चश्मे और किताब पर छूट प्रतिशत बताओ, उसका अनुपात क्या होगा। सबसे पहले इतना जान लीजिए, जैसे अगर कोई वस्तु की प्राइस 100 रुपए आपने बताया ग्राहक को, कितना बताया 100, और उसको बेचा आपने मान लीजिए 80 में, और मैं आपसे कहूं कि भैया छूट दिया आपने, कहा हाँ बिल्कुल दिया, कितने का दिया बोलो 20 का। अगर मैं कहूं कितने परसेंट का छूट दिया, तो छूट जो होता है उसका परसेंटेज हमेशा अंकित मूल्य पर निर्धारित होता है। जितना अंकित मूल्य रहेगा उस पर जो परसेंटेज छूट बनेगा वही छूट परसेंट होगा। जैसे दो सामान है, एक तो सबसे पहले चश्मा है, ये है चश्मा आप देख पा रहे हैं, और दूसरा आपका किताब है, बुक है आप देख पा रहे हैं। एक किताब तो लास्ट में है, पुस्तक जिसको कहते हैं। चश्मे पर उसने कितने की छूट दिया बताओ। चश्मे पर उसने 35 की छूट दिया है, लिखो 35। परसेंट करना है तो चाहे गुणे 100 कर दीजिए, बटे भाई 35 छूट है ना, तो छूट का परसेंट बनाना है तो गुणे 100 करिए। और छूट का परसेंटेज किस पे निर्धारित होगा बताएं, अंकित मूल्य पर। तो अंकित मूल्य कितना है 285 है, रेशियो कर दीजिए। अब आपको चलना है पुस्तक पर। देखिए पुस्तक की छूट बताएं कितनी है। पुस्तक की जो छूट है वो 14 की है, किसकी है 14 की है। गुणे 100 कर दीजिए, बटे आप क्या कर दीजिए पता है, इसकी प्राइस 182 है, 182 कर दीजिए, करेक्ट। आई अब आप लोग क्या करिए, यहां पर इसको प्रॉपर कैंसिल करिए तो रेशियो अपने आप डेवलप हो। जैसे पहले 0 0 100 का कोई मतलब तो है नहीं, ठीक है। 7 दूना 14 होता है, 7 पचे 35 होता है, ये भी सही है। और देख लीजिए अपने हिसाब से जो चीजें कट जाए, जैसे 5 से 5 पचे 25 है, 5 सते 35 है, 2 काटी 2 9 18 है, और 2 1 2 है। तो भाई ए चला जाएगा इधर, ए चला जाएगा इधर, अर्थात 91 अनुपाते कितना हो जाएगा 57। 91 अनुपाते 57 यहां पर आपको डी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। ये चश्मे और किताब पर छूट के प्रतिशत का रेशियो है। और आई होप आपको क्लियर समझ में आया होगा। एक बार सभी लोग इस सवाल को देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, 2-3 बार देख लीजिएगा अगर समझ में आता है तो। नहीं आता है तो एक बार में नहीं, अगर क्लियर हुआ तो एक बार 2 बार 3 बार आप देख लीजिएगा, सब क्लियर हो जाएगा। विश्वास मानिए ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके लिए उपयोगी है। बहुत लोग इसको मिस करेंगे, छोड़ेंगे, लेकिन अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तो दिक्कत नहीं होने वाली है। अच्छे से करिए। अगली क्लास में फिर से इसी तरह से एक और डीआई लाते हैं और ऐसे ही हम लोग चीजों को कवर करते हैं। थैंक यू सो मच, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने जो आपसे कमिटमेंट वादा किया था, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसको पूर्ण करूंगा, ठीक है। आप भी अपने कमिटमेंट पे रहिए, वीडियो सेशंस लाइक शेयर करते चलिए, अपने फीडबैक दीजिए, सुझाव दीजिए, बताइए क्या कैसे करा जा सकता है, आगे की क्या प्लानिंग हो सकती है, सब पे हम लोग काम करते हैं। थैंक यू सो मच, सभी को धन्यवाद। धन्यवाद।